दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है बैंकटोरियल्स में। आज हम डिस्कस करेंगे नई वीडियो में कि व्हाट इज बैंक। बट सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाई वी शुड डिस्कस बैंक। जनरली whenever you will be appearing for bank interviews or when you want to increase your knowledge, दोस्तों इंटरव्यू में के लिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बैंक क्या होता है। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे कि बैंक होता क्या है। जब आप बिल्कुल पहला इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, बिल्कुल बिगिनर्स की तरह, जब नई जॉब करना जा रहे होंगे, तो ये सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आएगा कि आप बैंकिंग के बारे में क्या जानते हैं। तो आज के वीडियो में हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे कि बैंक क्या होता है, बैंक के गोल्स क्या होते हैं, और फिर बैंक कमाई कैसे करता है, हाउ बैंक अर्न्स। तो ये बहुत ही डिफरेंट वीडियो होगी दोस्तों, बट बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में हम आपको समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना है कि बैंक होता क्या है। तो बैंक क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये हमें मनी से, करेंसी से इसमें डील करता है। तो इसके बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और पब्लिक को या कॉर्पोरेट्स को ही लोन देता है। इसका मतलब क्या हुआ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कि बैंक इज ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स which receives deposit and give loans to public. But it's not only that it's only give deposit or loans. इसके साथ ही बैंक क्या करता है, और भी बहुत सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसको हम बोलते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर। वेल्थ मैनेजमेंट में क्या आता है दोस्तों? वेल्थ मैनेजमेंट में आता है आपके म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टमेंट, आपका लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट्स, आपकी इन्वेस्टमेंट्स इन अदर फॉर्म ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था। देन फॉरेन करेंसी मींस ट्रेडिंग ऑफ योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स, ट्रेडिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स कार्ड्स एंड समथिंग लाइक दिस। साथ में सेफ डिपॉजिट लॉकर, जैसे कि हम अपने सभी फैमिली में जानते हैं कि सभी को लॉकर की रिक्वायरमेंट पड़ती है अपनी करेंसी रखने के लिए, अपने पेपर्स रखने के लिए, अपनी ज्वेलरी रखने के लिए। तो ये सभी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बट इफ वी समराइज, तो हम ये कहेंगे बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि पब्लिक से डिपॉजिट लेता है और उनको लोन देता है, और साथ में अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे कि वेल्थ मैनेजमेंट, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, सेफ डिपॉजिट लॉकर एटसेट्रा भी प्रोवाइड करता है। अब दोस्तों उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक बैंक का गोल क्या होता है। तो दोस्तों ये हमें थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है कि किसी भी कंपनी की तरह ही बैंक का ऑब्जेक्टिव भी एक ही होता है, टू अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर। बट इस बैंक में जनरली ओनर्स कौन होते हैं? कि शेयर होल्डर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने अपना पैसा इस बैंक में लगाया हुआ होता है। तो अल्टीमेटली बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है कि इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड कर कर अपने ओनर्स के लिए एक प्रॉफिट को जनरेट करना। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है बैंक का। ये सभी एक ऐसी कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है, या जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी या प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज होती है, तो बैंक का भी ऑब्जेक्टिव उसी तरह से होता है जैसे सभी कंपनीज का होता है, टू अर्न प्रॉफिट। अब हम डिस्कस करेंगे कि एक बैंक प्रॉफिट अर्न करता कैसे है, कमाता कैसे है बैंक। दोस्तों इसमें तीन चार पॉइंट्स हैं, इसको हम समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले बैंक क्या करता है कि पब्लिक से पैसा लेता है। जब बैंक पब्लिक से जब पैसा लेता है तो ये हम देखते हैं डिपॉजिट बोलते हैं हम इसको, और साथ में लोन देता है। बट अब इसमें पैसा कैसे कमाता है, तो हम देखेंगे कि डिपॉजिट के अंदर कई तरह के करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें बैंक्स डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। जैसे कि करंट अकाउंट पे जनरली बैंक्स इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करते, बट सेविंग्स अकाउंट में यस कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और एफडी पर कुछ ज्यादा प्रोवाइड करते हैं। बट दोस्तों इसमें देखा है हमने, जब भी लोन बैंक देता है तो लोन की जो कॉस्ट या इंटरेस्ट है वो हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू एफडी, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट। तो जो इन दोनों का डिफरेंस है, जो लोन का इंटरेस्ट और उनके अकाउंट्स का इंटरेस्ट, जो बीच का इंटरेस्ट का वेरिएशन है या स्प्रेड है, वही बैंक का सबसे बड़ा प्रॉफिट है, जिसको हम बोलते हैं जनरली नेट इंटरेस्ट मार्जिन।
इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों, बट हमें ये भी देखना होगा कि बैंक की काफी कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। तो मान लीजिए कि बैंक की एवरेज डिपॉजिट कॉस्ट मान लीजिए है 5%, और 2% मान लीजिए बैंक का है कॉस्ट ऑफ फंड, क्योंकि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय सैलरी, एटसेट्रा एटसेट्रा, अगर हम उनको इंक्लूड करें मान लीजिए वो बनता है 7%, और बैंक का एवरेज जिस पर लोन देता है वो मान लीजिए 10%। तो 10 माइनस 7 मतलब बैंक को 3% का प्रॉफिट हुआ। तो बैंक की सबसे बड़ी इनकम जनरेशन का ये सबसे बड़ा मैकेनिज्म है, जिसको हम बोलते हैं हाउ बैंक अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बिटवीन लोन्स एंड डिपॉजिट। दोस्तों उसके अलावा बैंक क्या करता है, आप कभी बैंक गए होंगे तो बैंक्स अपने एम्प्लॉइज के थ्रू कस्टमर्स को बहुत सारे अदर प्रोडक्ट भी बेचता है, उनको सेल करता है। जैसे कि वो प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं, जनरली वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, फिर जनरल इंश्योरेंस, फिर म्यूचुअल फंड्स, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी बैंक ये प्रोडक्ट अपने कस्टमर को सेल करता है तो इन प्रोडक्ट से बैंक को कमीशन के रूप में एक रेवेन्यू मिलता है, जिससे उसको बोलते हैं फी इनकम। तो लेट अस सपोज मान लीजिए बैंक ने कस्टमर को 100 रुपए का इंश्योरेंस बेचा, तो मान लीजिए उस प्रोडक्ट में बैंक की इनकम है 10 रुपए, तो उसमें 10% बैंक का मार्जिन हो गया। तो ये भी एक बैंक के लिए बहुत ही बड़ी इनकम का सोर्स है। फिर दोस्तों दूसरा और थर्ड पॉइंट है फिर ट्रेड एंड फॉरेक्स इनकम। हम देखते होंगे कि करेंसी के रेट्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट करेंसी जैसे यूएसडी हो गया, फिर यूरो हो गया, जीपीपी हो गया, और फिर आईएनआर हो गया। तो इन सभी के करेंसीज के रेट होते हैं। जब भी क्लाइंट्स ट्रेड करता है या इंपोर्ट करता है या एक्सपोर्ट करता है, तो वो क्या करता है, वो आपसे मान लीजिए इंपोर्ट करता है तो वो आपके फंड्स बाहर भेजेगा। अब मान लीजिए डॉलर की वैल्यू है मान लीजिए 70 रुपीज, बट वो अगर बैंक अपने क्लाइंट से मान लीजिए चार्ज करता है 71, तो उसका फिर से 1 रुपए का मार्जिन हो गया। तो इसी तरह से बैंक जिसमें भी जो डील्स करता है अपने क्लाइंट के साथ ट्रेड एंड फॉरेक्स बिजनेस के अंदर, तो वहां से बैंक को ट्रेड एंड फॉरेक्स की इनकम मिलती है। तो जनरली ये हम बैंक के प्रॉफिट को तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने देखा है। एक तो कि डिफरेंशियल बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन बिटवीन लोन्स एंड डिपॉजिट, सेकंड फी इनकम फ्रॉम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, sovereign gold bonds, etc etc, and then trade and forex income. There are other part of income which bank generates: transactions fees, debit card fees, credit card fee, that is separate. But if we classify mainly 3 points, then these 3 points would be clubbed together in this main stream of income कि बैंक प्रॉफिट सबसे ज्यादा कहां से कमाता है। गाइस मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको ये बैंक्स के बारे में बहुत जनरल और सिंप्लीफाइड में बताऊं। आई थिंक ये आपको वीडियो बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आई है तो इसको प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you very much for watching this video from Banktorials. We will keep on coming with the other videos which will make you understand in a very simple language about banking, banking products, and we will also try to create the things so that it will make you understand that even how to appear bank interviews. तो उसके लिए इंटरव्यूज के लिए आपको कहाँ कहाँ तैयारी करनी होगी, आपको कहाँ कहाँ और क्या आपको नॉलेज चाहिए, बैंक से डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज क्या है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करते रहेंगे दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।